नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले भोपाल से जानकारी। चुनावी खर्च में बीजेपी से कांग्रेस कई आगे निकल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने सबसे ज्यादा खर्च किया है चुनावी कैंपेन में। अब ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। पीसी शर्मा ने चुनाव कैंपेन में 24 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। बीजेपी के आलोक वर्मा, विश्वास सारंग ने सबसे कम खर्च किया है, 40 लाख रुपए। चुनाव खर्च की सीमा जो है वो तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े भी समझने जरूरी। भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई, तमाम दिग्गजों को आप देखेंगे। अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से जब खर्च का ब्यौरा पेश किया गया तो बीजेपी के प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से चुनावी खर्च सामने आए। पीसी शर्मा भोपाल से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे ज्यादा खर्च उन्हीं की तरफ से इस बार चुनाव में कैंपेनिंग में 24 लाख रुपए खर्च किए हैं। लिमिट के तौर पर आपको बताएं कि 40 लाख रुपए सीमा होती है चुनावी खर्च की। और अमूमन ये अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा खर्च करते होंगे, लेकिन ये आंकड़े जो चौंका रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा खर्च होना। आलोक शर्मा, विश्वास सारंग प्रमुख चेहरे बीजेपी के। सबसे कम खर्च चुनाव में इन्हीं दोनों प्रत्याशियों की तरफ से, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा की तरफ से सबसे ज्यादा खर्च को लेकर जानकारी। 24 लाख रुपए अपने चुनावी कैंपेन में पीसी शर्मा ने खर्च कर दिए। 40 लाख रुपए की सीमा होती है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की ओर हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ये ब्यौरा और ये आंकड़े निश्चित तौर पर दर्शाते हुए कि किस प्रकार दम लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि इन्हीं के प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा खर्च किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी क्या स्थिति है, ये भी विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अगर निर्वाचन की मैं बात करता हूं तो जिस दिन से आप प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं और आचार संहिता लगने के बाद उस दिन से आपका खर्चा जो है उसका एक एक ब्यौरा जो आपको निर्वाचन आयोग को देना होता है। राजधानी भोपाल के जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, इसके जो प्रत्याशियों ने अब तक निर्वाचन आयोग को जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशियों से कई अधिक ज़्यादा पैसा खर्च किया। सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उन्होंने अब तक अपने चुनाव प्रचार पर 24 लाख रुपए खर्च किए। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो कांग्रेस के ही जो दूसरे विधायक हैं, अगर बात या प्रत्याशी है, उनकी तरफ बात करते हैं तो 11 लाख, 12 लाख और 13 लाख रुपए इस तरीके से खर्च किए गए। इसके अलावा जो बैरसिया से प्रत्याशी, उनकी तरफ से 16 लाख रुपए जो है वो चुनाव अभियान में खर्च किए गए। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और आलोक शर्मा ने महज 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। तो ये बताता है किस तरीके से खर्चे का ब्यौरा अब तक जो दिया गया। हालांकि ये ब्यौरा जो है ये अंतिम ब्यौरा नहीं है और अब के कुछ दिन बाद तक ये, यानी जो वोटिंग होती है उसके 7 दिन बाद तक का जो ब्यौरा है वो आपको निर्वाचन आयोग में देना होता है। अब हो सकता है कि हर 7 दिन में ये ब्यौरा देना होता है, तो अब आगे का जो ब्यौरा है हो सकता है कि कुछ राशि में बढ़ोतरी भी देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से देखने में आया है कि कांग्रेस से कहीं अधिक पैसा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशियों की अपेक्षा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ज़्यादा खर्च किया है। हम आपको बता दें कि एक एक चीज़ का हिसाब जो है वो निर्वाचन आयोग को देना होता है। यदि आप किसी झंडा हो, हैंडबिल हो, अगर आप कैब बनवाते हैं, वो मायने इसलिए भी रखता है कि आगे नतीजे क्या आते हैं, क्या सच में खर्च सही जगह हुआ है, ये भी पता लगता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ ये ब्यौरा हमने आपके सामने पेश किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर एक बार फिर से महिला कर्मचारी विराज नीमा चर्चाओं में बनी हुई है। विराज नीमा खरगोन में मतदान सामग्री लेने पहुंची थी। इस दौरान अपनी गुलाबी साड़ी के चलते आकर्षण का केंद्र बन गई। आपको ये बताएं कि विराज नीमा पेशे से शिक्षिका है। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें कुछ चुनावों को लेकर अक्सर वायरल होती हैं और इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब आप बात करते हैं, इस लिहाज से विराज नीमा खरगोन से जो कि आती है मतदान सामग्री लेने के लिए, गुलाबी साड़ी में क्या पहुंच गई, आकर्षण का केंद्र बनी रही, इन्हें लेकर चर्चाएं होने लगी और ये तस्वीरें उनकी अब लगातार वायरल हो रही हैं। तो खरगोन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में ग्लैमर का तड़का इसे आप कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं, कुछ महिलाएं जो कि अपने लुक के चलते कई बार आकर्षण का केंद्र बनती हैं, उन्हीं में से एक है विराज नीमा। खरगोन से आती हैं, मतदाता सामग्री लेने के लिए पहुंची थी और गुलाबी रंग की साड़ी में जैसे ही दिखी आकर्षण का केंद्र बन गई और अब तस्वीरें उनकी भी लगातार वायरल हो रही हैं।
और अब भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां सुनहरी बाग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पर पहुंचे हैं। लाडली बहना के साथ सीएम ने भोजन भी किया है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और न सिर्फ वो बल्कि तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग का सहारा लेते हुए मुख्यमंत्री भी आज पहुंचे हैं अपनी लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पर। लाडली बहनों ने सीएम का स्वागत भी यहां पर भरपूर उत्साह के साथ किया है। ये तस्वीरें जो कि सामने आई हैं, आशा माया शर्मा के घर पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, भोजन यहां पर उन्हें करवाया गया। अपनी लाडली बहनों से समर्थन की अपील वो अलग अलग मंचों से भी करते आ रहे हैं। और एक बार फिर सही नजारा, बहुत मेहनत से बहनों ने बनाया और प्यार से अमृत से ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें बहनों का घेर रखा है और अपने हाथों से आज खाना बनाया है। और मुख्यमंत्री को जो है बढ़िया बढ़िया डिशेस भी खिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भी चाव से डिशेस यहाँ पर जो है खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बना है आज, बहनों से सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या बनाया है मुख्यमंत्री के लिए और कितना उत्साह है। अभी क्या बनवाया है आज अपने भाई के लिए। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां एक कैदी फरार हो चुका है। दुर्ग जिला अस्पताल से कैदी के फरार होने की सूचना, इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। 2 नकाबपोशों ने कैदी को भगाया है। लूटपाट डकैती के मामले में सजा हुई थी। बिहार का रहने वाला एक कैदी बताया गया। फरार कैदी की तलाश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। शायद तबीयत खराब हुई होगी और निश्चित तौर पर इसी के चलते अस्पताल लेकर पुलिस की टीम जैसे ही पहुंचती है, चकमा देखकर ये व्यक्ति भाग निकलता है। ये भी बताया गया कि 2 नकाबपोश बदमाश यहां पहुंचते हैं, उसे यहां से लेकर फरार हो जाते हैं। यानी कि पूरी सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जिला अस्पताल से कैदी के फरार होने को लेकर सूचना, और अब पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। तलाशी की जा रही है इस फरार कैदी की। बिहार का रहने वाला ये व्यक्ति बताया गया। लूटपाट और डकैती जैसे मामलों को लेकर उसकी सजा चल रही थी, लेकिन उस दौरान तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल लाया गया और सुनियोजित तरीके से सब हुआ। इस बात को स्पष्ट करती एक और जानकारी कि 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं, उससे इस व्यक्ति को यहां से लेकर फरार हो जाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस को चकमा देने में ये बदमाश कामयाब रहे और अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, जानकारी इस पर? देखिए, ये समृद्धि ज्वेलर्स में लूटपाट और डकैती की एक वारदात हुई थी। बड़ी सनसनीखेज ये वारदात थी, जिसमें संचालक को गोली मारकर वहां पर जो है वो डकैती कर जितने सामान लेकर भाग गए थे। उस पूरे मामले का यही मुख्य सरगना था। वैशाली बिहार का रहने वाला था, जो सर्किल जेल सेंट्रल जेल दुर्ग में यहाँ पर निरुद्ध था। कल रात में उसकी तबीयत खराब हुई, ऐसा बताया जाता है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में लाया गया। उसके बाद में उसको वार्ड में रखा गया, तो वहीं पर जेल प्रहरी भी थे। लेकिन पता बताया जाता है कि 2 नकाबपोश वहां पर पहुंचे, जिन्होंने हथियार दिखाया और उनको रोक लिया और वहां से आरोपी को जो है वो फरार कर दिए। तो इस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरा सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। ये घटना कैसे हुई बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे घटना को बड़े ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्द आरोपी को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल यहाँ मतदान होना है, ऐसे में एक कैदी के फरार हो जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था। जिस तरह से सुरक्षा में चूक मानी जा रही है, क्योंकि एक तो चुनाव होने वाले हैं, फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है। दूसरी बात है, 2 नकाबपोश वहां पर कैसे पहुंच गए अस्पताल के अंदर, वो वहां पर कैसे हथियार दिखाए और कैसे भागने में ये सहायक हुए। बड़ी लापरवाही के तौर पर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मिथिलेश, इसे देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और अब बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां भाटापारा में साड़ियां और मिठाई के डिब्बे मिले हैं। मेहता नगर में सोन पपड़ी के डिब्बे पाए गए हैं। आपको बताएं कि एफएसटी और थाना पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई, साड़ी और मिठाई दोनों ही सामग्री जब्त कर ली गई है। मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए सामग्री होती है, अक्सर इस बात का जिक्र किया जाता है और एक बार फिर से इसी प्रकार की बरामदगी ये बताती है कि एक बड़े स्तर पर ये कोशिश चल भी रही है। भाटापारा में साड़ियां और मिठाई के डिब्बे मिले। मेहता नगर में सोन पापड़ी के डिब्बे और एफएसटी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जब्ती की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी सामग्री की। खासतौर पर अगर आप कहें तो कैश अलग अलग जगहों से मिल रहा है, साड़ियां तो बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही हैं।
बलौदाबाजार में भी इसी प्रकार की कार्रवाई एफएसटी और थाना पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सामग्री जब्त की गई है। अब ये जांच का विषय रहेगा कि कहां से लाई जा रही थी, किसके जरिए भेजी गई और कहां खपाने की कोशिश की। और अगली खबर बैतूल से, जहां अस्पताल में मनोरोगी का हंगामा देखने को मिला है। आधी रात को बिल्डिंग के तीसरे माले पर ये व्यक्ति चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को नीचे उतारा जा सका। ये तस्वीरें आप देखिए। शराब की मांग कर रहा था। शराब की मांग पूरी होने पर शख्स को नीचे उतारा गया। इलाज के लिए भर्ती से करवाया गया। ट्रेन से गिरकर ये व्यक्ति घायल हुआ था। अस्पताल में अभी भी इलाजरत है, लेकिन देर रात से ही भरपूर हंगामा बरपा। तीसरी मंजिल की ये तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा घातक हो सकता था ये मामला, लेकिन कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते इस व्यक्ति की जान बच पाई और अब ये व्यक्ति इलाजरत है। और चलिए अब आपको आग की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर गुना की है, दूसरी दमोह की है। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आसपास की इमारतें आ गईं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट हालांकि बताई जा रही है, प्राथमिक तौर पर ये जांच का विषय रहेगा। दूसरी तरफ गुना का ये दृश्य आप देखिए। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से आसपास बहुत बड़े दायरे में आग फैली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जनहानि की सूचना दोनों ही जगहों पर नहीं है, ये राहत भरी बात है। ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगजनी की सूचना पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले आग का ये भीषण मंजर दोनों ही जगहों पर देखने को मिला है। तो लाखों का नुकसान, लेकिन जनहानि की सूचना नहीं, ये राहत भरी बात। और अगली खबर इंदौर से, जहां थाने में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद चलता रहा। दोनों पक्षों पर केस दर्ज हो चुका है। विधानसभा 1 में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और प्रत्याशी संजय शुक्ला भी थाने पहुंच गए थे। अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर जमकर विवाद की स्थिति बनाई और उसी के चलते ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। टीआई के कैबिन में इसी प्रकार से झड़प होती रही। सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भी आपस में नेता भिड़े, लेकिन उसके बाद समझाइश देकर शांत करवाया गया। इंदौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद की स्थिति और ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से गाली गलौच हुई, धमकाने की कोशिश, पुलिस की मौजूदगी में हंगामा चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। 20 मिनट बाद जैसे तैसे समझाइश देकर समर्थकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और संजय शुक्ला को भी आप देखेंगे यहाँ पर। इंदौर विधानसभा 1 से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, कैलाश विजयवर्गीय जिनके अगेंस्ट है, उन्हीं की मौजूदगी में समर्थकों की तरफ से हंगामा। और मतदान से पहले बवाल की एक तस्वीर भिंड से भी सामने आई है। महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। घर में घुसकर महिलाओं को धमकाने का भी आरोप है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए हैं कि महिलाओं को धमकाने की कोशिश की जा रही थी। आपको बताएं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है इस मामले में। जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने देर रात समझाने की भी कोशिश की दोनों पक्षों को। हालांकि आरोपों को लेकर अभी भी जांच होना बाकी। इस बात को लेकर गहन जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन कल मतदान है और उसके पहले ये स्थिति बनती है कि पुलिस को फौरन मौके पर पहुंचना पड़ता है। कई ऐसी जगह जहां पर मतदाता को डराने धमकाने के भी प्रयास चल रहे हैं। ये भिंड का ये मामला स्पष्ट करता है। और अगली बड़ी खबर मैहर से है, जहां कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई। धू धू कर ये बाइक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। शराब बांटने पर मना करने पर बाइक में आग लगा देने का आरोप है। रामनगर वार्ड नंबर 5 देर रात का ही विवाद है। अमरपाटन विधानसभा का ये पूरा मामला। घटना ये हुई कि बाढ़ में मैं अपने घूम रहा था। 2 लोग रहे हैं, बाइक में शराब लिए हैं। मैं पीछा उनका किया और जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी किया
तो पेट्रोल का पाउच लिए रहे हैं, मेरे ऊपर मारे तो मैं वहाँ से उतर करके भाग दिया है, और इसके बाद मेरी बाइक 10 कदम में जला दिए। कौन लोग थे, क्या पहचानते हैं? वार्ड प्रभारी है, वार्ड क्रमांक 5 का राजेंद्र पटेल है, और राम सुशील का बेटा सुजीत। और इसके साथ साथ पाउच एक फेंका है प्लास्टिक का जिसमें पेट्रोल था, पूरे उसके चेहरे में गिरा आकर चेहरे में लगा, और कपड़ों में भी अभी भी बदबू आ रही है। वो थाने के बाहर बैठा है, गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन वहाँ FIR दर्ज नहीं की जा रही है रामनगर में। पीड़ित के पास तक पुलिस पहुंच गई है और उससे सभी संबंधित तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जो तथ्य सामने आएंगे जांच के पश्चात उसमें रायपुर से आगे खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। पोस्टर फाड़ने के आरोप पर विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। थाने में घुसकर विकास उपाध्याय और राजेश मूणत के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए, रात की ये तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर का ये जिक्र, जिसमें पोस्टर फाड़ने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, थाने तक पहुंच गया, झूमर झटकी हुई, लाठी डंडे लेकर पुलिस को मामला शांत करवाना पड़ा, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड मिला है। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भी फरार हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि उनकी तरफ से सामग्री मंगवाई गई थी मतदाताओं को लुभाने के लिए। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा का ये पूरा मामला है। वाहनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साड़ियां और कुछ राशन कार्ड पाए गए जो कि फर्जी निकले हैं। इन्हीं सामग्रियों के साथ दोनों गाड़ियों को पकड़ा गया। ड्राइवर्स मौका देखकर फरार हुए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।